तैयार रहिए। स्टार्ट। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को परेशान करने को लेकर आरोपी के परिजनों को बेवजह घसीटने पर वाजिब चिंता जाहिर की है। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही एक मामले की सुनवाई के दौरान ये साफ कहा है कि ऐसे मामलों में आरोपी के परिजनों को सिर्फ इस आधार पर ही आपराधिक मामलों में नहीं फंसाया जाना चाहिए कि वे पीड़िता का साथ देने के बजाय उस पर होने वाले अत्याचारों को देखते रहे। विराम। अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में अपराध में स्पष्ट रूप से संलिप्तता और उकसावे के संकेत जरूरी हैं। विराम। पैरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिला उत्पीड़न और उसमें भागीदार बनने वालों को सजा दी जानी चाहिए। विराम। लेकिन ऐसी घटनाएं भी सामने आती रही हैं जिसमें दहेज को लेकर उत्पीड़न और हत्या तक के मामलों में आरोपी के ऐसे रिश्तेदारों पर भी आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं जिनका संबंधित अपराध से दूर दूर का वास्ता नहीं होता। विराम। इनमें वे नजदीकी रिश्तेदार भी होते हैं जो न तो आरोपी पक्ष के साथ रहते हैं और न ही किसी तरह के उकसावे की बात सामने आती। विराम। यह भी एक तथ्य है कि कई बार यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि महिला उत्पीड़न के मामलों में कौन दोषी है और कौन बिना वजह ही फंसाया जा रहा है। विराम। निर्दोष व्यक्ति पुलिस व अदालतों की कार्रवाई का सामना करने के बाद बरी हो भी जाता है तो भी उसके लिए उत्पीड़न को लेकर लगे कलंक को धोना आसान नहीं होता। विराम। धारा 498 ए अब BNS की धारा 85 और 86 पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। विराम। एक वर्ग लगातार यह आरोप लगाता रहता है कि इसका इस्तेमाल कई महिलाएं पति और ससुराल वालों को आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए करती हैं। विराम। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि खास तौर से दहेज उत्पीड़न के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। विराम। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई कानून का दुरुपयोग नहीं कर सके। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फैसले में भी यही कहा है कि परिवार के सदस्य कई मामलों में पीड़ित के साथ हिंसा की अनदेखी कर रहे हों तो इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि वे भी घरेलू हिंसा के अपराधी हैं। विराम। पैरा। समस्या यह है कि कोई महिला थाने जाकर यह कह दे कि उसके साथ पति व ससुराल के लोग क्रूरता कर रहे हैं तो उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। विराम। इससे कई बार निर्दोष लोग भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते नजर आते हैं। विराम। इसमें शक नहीं है कि महिलाओं को उत्पीड़न से बचाना चाहिए लेकिन इस प्रक्रिया में निर्दोषों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। विराम। पैरा। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकालने का मामला सुर्खियों में है तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि भारत सहित दुनिया भर के देशों में माइग्रेशन की क्या स्थिति है। विराम। फिलहाल अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों पर ज्यादा बात हो रही है लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका से 2 गुने प्रवासी तो UAE और सऊदी अरब में है। विराम। अमेरिका में जहां 2.8 मिलियन भारतीय प्रवास कर रहे हैं वहीं UAE और सऊदी अरब में
क्रमशः 3.5 मिलियन और 2.5 मिलियन लोग हैं। विराम। अमेरिका जाने वालों में हायर एजुकेशन वालों की तादाद ज़्यादा है, जबकि यूएई और सऊदी अरब में कम पढ़े लिखे और हाथ का काम करने वाले लोग ज़्यादा जा रहे हैं। विराम। हालांकि अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों से ज़्यादा डर मैक्सिको के लोगों में है, क्योंकि अमेरिका की सीमा से सटे मैक्सिको की 1 करोड़ से ऊपर की आबादी अमेरिका प्रवास करती है। विराम। अमेरिका में 2.1 मिलियन लोग फिलीपींस से तथा 2.2 मिलियन लोग चीन से भी हैं। विराम। पैरा। भारत के संदर्भ में देखें तो बांग्लादेश के 2.5 मिलियन लोग हमारे देश में रह रहे हैं। विराम। यह आंकड़ा इसलिए जानना आवश्यक है कि वर्तमान में अमेरिका जैसी निर्वासन नीति यदि भारत अपनाता है तो यहाँ अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के लिए चुनौती होगी। विराम। बांग्लादेश ही एक राष्ट्र है जहाँ के सर्वाधिक लोग भारत का रुख करते हैं। विराम। किसी देशवासी के लिए प्रवासी होने के 2 पहलू हैं। विराम। सकारात्मक पहलू यह है कि भारत के लिए प्रवासी भारतीय एक कमाऊ पूत की तरह है। विराम। आखिर वे डॉलर या विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और रुपए के मुकाबले डॉलर का मूल्य हमेशा बढ़ा ही है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM की वर्ष 2024 की विश्व प्रवासन रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत ने वर्ष 2022 में 111 अरब डॉलर प्रवासियों से प्राप्त किया है और भारत 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। विराम। वहीं दूसरे स्थान पर मैक्सिको और तीसरे स्थान पर चीन हैं, जबकि फिलीपींस और फ्रांस क्रमशः चौथे व 5वें स्थान पर हैं। विराम। गौर करने वाली बात यह है कि भारत वर्ष 2010 में 53.48 अरब डॉलर, वर्ष 2015 में 68.91 अरब डॉलर और वर्ष 2020 में 83.15 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश था। विराम। निश्चित रूप से इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विराम। अतीत में जब जब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट आई तब तब प्रवासियों ने भारत के विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में सहयोग दिया है। विराम।